अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है दैट इज द रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। ठीक है, दैट इज द रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स। अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स कौन कौन से हैं? दो मेन पिगमेंट है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। एक जो है वो हमारे पास जो पिगमेंट है इसमें दैट इज द हीमोग्लोबिन, और दूसरा जो हमारे पास पिगमेंट है दैट इज द मायोग्लोबिन। हम दोनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन की वजह से जो ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्ट है, जो ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी है दैट इज इंक्रीज टू मच। ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से जो ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो 75 टाइम इंक्रीज होता है। ठीक है, एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 हीम ग्रुप मौजूद होते हैं। ठीक है, ये देखें, ये एक हीम ग्रुप, ये दूसरे वाला, ये थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला। ये एक हीम ग्रुप दिखाया गया है। ऐसा ही हमने पोरफायरिन क्लोरोफिल का भी पढ़ा था। तो इस हीम ग्रुप के सेंटर में आयरन है। ठीक हो गया। तो इसमें 4 ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल है ना वो इन एक एक आयरन के साथ एक एक मॉलिक्यूल, तो इस तरह से 4 आयरन जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाइंड कर सकते हैं। तो एक हीमोग्लोबिन जो है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को लेके जा सकती है। बात मॉलिक्यूल्स की हो रही है, अगर हम मैं कहूँ यहाँ पर एटम्स की तो डेफिनेटली इससे डबल हो जाएगा। दूसरा जो हमारे पास है दैट इज दी मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर मौजूद है, मायोग्लोबिन मसल्स में मौजूद है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज मसल हीमोग्लोबिन। ये जो मायोग्लोबिन है इसमें सिर्फ एक ही हीम ग्रुप है। ठीक है, लेकिन ये हीम ग्रुप जो है वो इतना एक्सपोज है, इतना ओपन है चेन में कि इसकी जो ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी है वो बहुत ज्यादा है। मैं कतन ये नहीं कह रहा कि मायोग्लोबिन ज्यादा ऑक्सीजन को लेके जाती है हीमोग्लोबिन। मैं ये कह रहा हूं कि मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन एफिनिटी, यानी कि एफिनिटी टू कंबाइन विद ऑक्सीजन, ठीक है, वो हीमोग्लोबिन की निस्बत बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसकी मेन वजह जो है वो इसका हीम ग्रुप का ओपन होना है चेन के अंदर। ठीक है, वाज़ह होना है, नजर आना है। ठीक है, तो ये एक इसमें मेन रीजन हमारे पास आ गई। तो मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन एफिनिटी, ऑक्सीजन के साथ उसकी रेशो वो ज्यादा है। लेकिन अगर हम अमाउंट की बात करें तो हीम ग्रुप तो एक ही है ना, तो इसका मतलब है एक हीम ग्रुप एक ऑक्सीजन को लेके जा रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का सिर्फ एक मॉलिक्यूल ही बाइंड कर सकेगा मायोग्लोबिन के साथ। तो इसका मतलब है मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन की निस्बत ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट कम करवाती है, लेकिन इसकी जो उसके साथ बाइंड करने की जो शरह है, बाइंड करने की जो रफ्तार है वो बहुत तेज है। ठीक है, दैट इज अबाउट दी मायोग्लोबिन। अब उसके बाद कुछ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं। 3 डिसऑर्डर्स हैं जो आपके सिलेबस में, हम तीनों को वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो डिसऑर्डर है दैट इज ट्यूबरकुलोसिस। बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, जो कि लंग्स के अंदर ग्रो करता है, लंग्स के अंदर बहुत ज्यादा फैलता है, डैमेज करता है, जिसकी वजह से कफ, फीवर, इस तरह की जो वो सिम्टम्स जो वो शो होंगी, ज्यादातर गरीब लोगों में है। और उसकी वजह यह है कि वो मतलब हाइजेनिक मेजर्स के अंदर रह रहे होते हैं, वो ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं जहां पर जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ ज्यादा है। बाकी ये नहीं है कि इसने जो है वो गरीब अमीर को पूछ के लगना है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऐसी कंडीशंस में ये ज्यादा है जहां पर सफाई सुथराई ना हो, डस्ट पार्टिकल ज्यादा हो। ठीक है, तो ये बड़ी तेजी से, ठीक है, फैलने वाली जो वो बीमारी है, कंटेजियस है, एक से दूसरे को फैलती है। दूसरी डिजीज है जी, हम एम्फीसिमा की बात करेंगे। ठीक है, एम्फीसिमा क्या है? दैट इज द ब्रेक डाउन ऑफ एल्वोलाई। एल्वोलाई जो है वो ब्रेक डाउन होगी। असल में ये ज्यादातर जो लोग सिगरेट पीते हैं उनमें होती है। ठीक है, जब सिगरेट पीते हैं, जब उनको खांसी आती है, स्मोकर कफ, तो उस जोर से खांसने की वजह से जो एल्वोलाई की जो वॉल्स हैं, जो कमजोर जो है खासतौर पर दीवारें हैं, वो टूट जाती हैं। ठीक है, तो जब वो एल्वोलाई की दीवारें टूट जाएंगी, मतलब एक पोर्शन ये है कि आपके पास इसमें मजीद छोटे छोटे जो है वो एरियाज मौजूद हैं। ठीक है, इसका एरिया ज्यादा होगा। एक पोर्शन ये है आपके पास जिसके अंदर मजीद एल्वोलाई है ही नहीं,
तो इसका एरिया कम होगा, सरफेस एरिया। ठीक है, तो एलोलाई की ब्रेकडाउन होने की वजह से सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाएगा उनका, और वहां पर फिर जो है वो डेफिनेटली जब सरफेस एरिया कम है तो डिफ्यूजन रेट पे भी फर्क आएगा, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन टिश्यूज की उतनी नहीं हो सकेगी। ठीक है, तो ये इसमें एम्फिसीमा बेसिकली एलोलाई की ब्रेकडाउन का उसका जो है वो उसकी वजह से होने वाली प्रॉब्लम है। जब ऑक्सीजनेशन कम मिलेगी तो सांस लेने में रुकावट, थोड़ा सांस आना, तंगी से आना, एग्जॉस्टेड रहना बंदे का, ये सिम्टम्स है वो प्रोड्यूस। तीसरी जो है वो लंग्स कैंसर या कार्सिनोमा, ये बेसिकली मेलिग्नेंट ट्यूमर है। मेलिग्नेंसी मैंने बताया था जो टिश्यूज के अंदर इन्वेड कर रही हो, दूसरे टिश्यूज में भी एंटर, तो ये एक्सपेंड करता है लोकली भी और फिर मेटास्टेसिस के जरिए दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी फैलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर ब्लॉकेज आ सकती है और सांस लेने में तंगी, ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अंदाजा लगाया गया कि 90% लंग्स कैंसर के जो मरीज हैं ना वो स्मोकर्स हैं, उनकी कॉज स्मोकिंग है। एक्टिव स्मोकिंग वो तो ज्यादा असरअंदाज हो ही रही है डायरेक्टली, लेकिन जो पैसिव स्मोकर्स हैं उनको भी यही नुकसान है कि उनको भी ये जो स्मोक के अंदर, धुएं के अंदर जो मोर देन 10 कंपाउंड है, ठीक है, तंबाकू के जो है वो तो टार के अंदर, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो धुआं जलता है, धुएं से वो जो ब्लैक सा वो जो पाउडर बनता है, वो ब्लैक जो चीज है उसके अंदर 10 से ज्यादा कंपाउंड ऐसे हैं जो कार्सिनोजेनिक है, जो कैंसर का सबब बनते हैं। ठीक है, तो लंग्स कैंसर जो है वो ज्यादातर स्मोकर्स में है, लेकिन नॉन स्मोकर्स में भी पॉसिबल। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और इन क्वेश्चंस का साथ साथ हम आंसर डिस्कस करते जाएंगे। कि पास पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस है और आपको भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से जो है ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले म्यूकस मेम्ब्रेन की बात कर लें, सिलिएटेड एपिथेलियम की, तो ये किस तरह से म्यूकस मेम्ब्रेन विद सिलिएटेड एपिथेलियम, तो ये किस किस में पॉसिबल है। ठीक है, आप अपना माइक अनम्यूट करते हुए भी ये आंसर कर सकते हैं, चैट में भी ये आंसर कर सकते हैं। आंसर इज डेल्टा। नेजल कैविटीज में भी और ट्रेकिया में भी, दोनों जगह पर ही सिलिएटेड एपिथेलियम जो है वो मौजूद है। ठीक है, सिलिएटेड एपिथेलियम जो है वो मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाँ जी, तो ये मॉइस्ट भी होगी, वार्म भी होगी और फिल्टर भी होगी, डेल्टा ऑप्शन है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। Complex cartilaginous structure surrounds the upper end of trachea. Upper end of trachea, that is the larynx. Vocal cords नहीं, vocal cords ये cartilaginous नहीं है। Next question है जी, degree of closure of glossus with respect to determine the backward and upward movement of, हाँ जी, that is tongue. वोकल कार्ड्स फाइब्रस, आप कह लें कि ये बेसिकली एक्सपेंड हुई म्यूकस मेम्ब्रेन है, ये कार्टिलेजियस नहीं है। Which of the following is functional unit of lungs? That is the air sac. सर्फेक्टेंट एक फ्लूइड है जो लंग्स के अंदर होता है, लिपोप्रोटीन्स का होता है ये। ठीक है, और ये लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है। हीमोग्लोबिन इज कंटेन्ड इन, हाँ जी, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसेल्स, दोनों के अंदर ये जो है वो चीज आएगी। कार्पसेल्स हम उस वक्त कहेंगे जब उसके अंदर इतनी हीमोग्लोबिन बढ़ जाए कि उसमें न्यूक्लियस ना रहे, रेड ब्लड सेल। हाँ जी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम प्रेजेंट एंड फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ, सारे इसके फंक्शन ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाने में भी, डीऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाने में भी, और कार्बोनिक एसिड बनाने में। हाँ जी, कौन सा फैक्टर इंक्रीज करने से हीमोग्लोबिन की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, दैट इज द पीएच। ये डायरेक्ट रिलेशन में थी, बाकी इनवर्स थे। मैक्सिमम एफिनिटी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ है, मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ है,
हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है या हीमोग्लोबिन की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है? तो आंसर इज चार्ली। हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो अफिनिटी है वो मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन की अफिनिटी से भी ज्यादा है, बड़ी तेजी से बाइंड करती है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड सारे हिस्सों में जाता है, सॉइल लंग्स में। दैट इज अबाउट द चैप्टर नंबर